मजहब मेजर साहब ये किसका लहू ये कौन मरा, ये किसका लहू ये कौन मरा, ये किसका लहू ये कौन मरा, ये किसका लहू ये कौन मरा। हमारा मजहब तुम्हारा मजहब, हमारा मजहब तुम्हारा मजहब, ये किसका लहू ये कौन मरा, ये किसका लहू ये कौन मरा, ये किसका लहू ये कौन मरा। हमारा मजहब तुम्हारा मजहब, हमारा मजहब तुम्हारा मजहब, ये किसका लहू ये कौन मरा, ये किसका लहू ये कौन मरा, ये किसका लहू ये कौन मरा। एक दफ़ा बलूचिस्तान की सरजमीन, कोयटा की सरजमीन, मच की सरजमीन फिर मजलूम हज़ारा के लहू से सुर्ख हो गया है। हमें वो अल्फाज नहीं मिलते, वो नफ़रत के अल्फाज नहीं मिलते जो हम इन कातिलों के लिए, इन हैवानों के लिए, इन इंसान दुश्मनों के लिए इस्तेमाल करें। बाहर सूरत हम इन शहदा के पसमानदगान से, इनके बच्चों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। और एक दफ़ा बताना फिर ज़रूरी है कि ये आज शुरू नहीं हुआ, बल्कि 2001 में जब 8-9 जवानों को, हज़ारा जवानों को कोयटा में गाड़ियों के अंदर शहीद कर दिया गया, तब से यही आवाज़ उठी थी कि ये सिर्फ हज़ारा लोगों की मौत नहीं है, ये हज़ारा जवानों की शहादत नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की बुनियाद को हिलाने आए हैं, इनको मान लो। उस वक्त किसी ने कान नहीं धरा और उसके बाद आपने देख लिया कि तारीख़ लिखी गई जब एयरफोर्स के कामरा पे भी अटैक हुआ, जब नेवल बेस कराची पे भी अटैक हुआ, जब GHQ के 5 दरवाज़ों पे भी अटैक हुआ, जब ISI के वर्कर्स को भी मारा गया। उसके बाद हर शहर में, हर खरिया में, हर पहाड़ पे, हर बाज़ार में ये खून का बाज़ार गर्म हो गया, तब भी किसी ने कान नहीं धरा। और तब बना ज़रब अज़ब का प्रोग्राम बना, तब नेशनल एक्शन प्लान बना। हमने कहा कि शायद अब दुनिया को होश आ गई हो, दुनिया को अक्ल आ गई हो, लेकिन फिर वही कारसाज, वही मैदान, वही खून, वही मजलूम, वही हज़ारा। आज फिर हज़ारा कौम की मज़दूरों ने उस जगह पे शहादत दी है, उस मच पे जहाँ पे हज़ारा पॉइनियर्स का कैंप होता था, जिसने इस दर्रा बोलान को, बलूचिस्तान को सिंध और पाकिस्तान के बाकी हिस्से से मिलाने के लिए सुरंगें बनाई थी। आज भी इन 17 सुरंगों पे जाके देखेंगे तो आपको हज़ारा पॉइनियर्स के मोनोग्राम्स नज़र आएंगे, हज़ारा पॉइनियर्स के लोगों के खून के आसार नज़र आएंगे। और ये मच भी वही कैंप है जहाँ पे ये रहते थे। मच मामूली जगह नहीं है, मच में इन्हीं हज़ारों का, इन्हीं के आबाओ अजदाद का
ये पाकिस्तान से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, जब इस मच में, जब इस इलाके में हज़ारा कौम ने, हज़ारा कौम के सिपाहियों ने, हज़ारा कौम के लोगों ने यहाँ पे अपनी जानों का नजराना पेश किया। अब सारे लोग इस बात को कि हज़ारा कौम क्यों टारगेट बन रहे हैं जहाँ पे पश्तून, बलोच, हज़ारा आबाद है, इसलिए कि हमने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, कि हमने कहा लब्बैक या हुसैन, दुरुस्त है, हमने नारा मारा है, हम बोलते रहेंगे। और ये सब ने बावर कर भी लिया कि ना पाकिस्तान जिंदाबाद हमारी ज़बान से, ना पाकिस्तान जिंदाबाद हमारी ज़हनों से उतरेगा, ना लब्बैक या हुसैन कहने से हमें कोई रोकेगा। ये नारा लगता रहेगा और हम पाकिस्तान के लिए जान निछावर करते रहेंगे। अब देखते हैं हुकूमत का स्टांस कि एक फिसाद है, ये दहशतगर्दी है, ये प्लान है, ये सीपेक को कमज़ोर करने का एक तरीक़ा है, ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट को रोकने का एक रास्ता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि इन मज़दूरों का किसी तबक़ाती निज़ाम से क्या गरज? इन्होंने कब नारा लगाया था किसी फ़िरक़े के ख़िलाफ़, किसी तबक़े के ख़िलाफ़, किसी कानून के ख़िलाफ़, किसी इनकलाब के ख़िलाफ़? बल्कि जब भी मज़दूरों के लिए कोई मूवमेंट हुई, जब भी अमन के लिए कोई तहरीक चली, इन्हीं लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और हर अव्वल दस्ते के तौर पे काम किया। लेकिन फिर भी साहिब इक़्तिदार लोगों से हम पूछें कि अगर आपने ये असेस कर भी लिया, ये आपने अंदाज़ा लगा भी लिया कि इसमें यहूद है, इसमें हनूद है, इसमें इसराइल है, इसमें इंडिया है, मान लिया इसमें अमेरिका है, मान लिया इसमें रशिया है, मान लिया इसमें कोई और तागूती अनासर है, लेकिन मुझे ये बताएं, जब आप अपना घर बनाते हैं, अपने घर के चारों तरफ निगहबान रखते हैं, चारों तरफ चौकीदार बिठाते हैं, चारों तरफ मुहाफिज बिठाते हैं, तो क्या वो मुहाफिज आपके घर में किसी को घुसने देंगे? इसी तरह अगर आपको सब कुछ का पता चल भी गया तो क्या आपने क्या हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर इन लोगों के लिए क्या किया है? मैं इस वाक़े की एक, ये साहिब इक़्तिदार के लोगों ने, साहिब इक़्तिदार ने इस चीज़ की वजाहत करनी है, इस सवाल का जवाब देना है कि इस सानहे से कुछ अरसा पहले, कुछ दिन पहले वहाँ से कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्टें यहाँ से निकाली गई, यहाँ से हटा दी गई। इस गांव के अलावा, इस लीज के अलावा, इस मकाम के अलावा बाकी दाएं बाएं जितने भी लोग थे उन सबको वार्निंग दी गई कि यहाँ पे थ्रेट है, चाहे वो किसी लिबरेशन आर्मी का है, चाहे वो किसी मजहबी जमात का है, किसी की तरफ से कोई धमकी शायद दी गई थी, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के वहाँ से पोस्टें हटा दी गई। इन लोगों को नहीं बताया गया। क्यों? अगर हम कहते हैं कि हुकूमत मुलव्वस हो, कहते हैं आप झूठ बोलते हैं, ठीक है, हमने झूठ बोला, लेकिन इन सवालों का जवाब ना देने से लोगों के इस ख्याल को, इस नज़रिए को तक़वियत मिलती है कि इसके पीछे किसी और क़ुव्वत कारफरमा है जो हमारी सफ़ों में मौजूद है। अगर मौजूद है तो फिर उसके हाथ काट क्यों नहीं दिए जाते? नेशनल एक्शन प्लान को उसके ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराते हैं? ज़रब अज़ब का यहाँ पे ऑपरेशन क्यों नहीं कराया जाता? जब बलूचिस्तान के तवील व अरीज़ बॉर्डर को स्मगलरों से आप पाक रखते हैं, आप बॉर्डर का छप्पा आपको पता होता है कहाँ पे मिसक्रिएंट्स हैं, कहाँ पे स्मगलर्स हैं और जहाँ पे कानून शिकन है, तो इसका कैसे पता नहीं चलता? आप कह रहे हैं ना डेवलपमेंट को इन्होंने रोका है, तो डेवलपमेंट तो आपको शहरों में भी होती है। कोयला निकालना इतना आसान काम नहीं है। कोयला ज़मीन के हज़ारों मीटर नीचे जाके निकालना पड़ता है, जहाँ पहले से ही जान जोखों में डालने वाली बात होती है। लेकिन यही मर्द है। आप मुझे बताएं वहाँ और इन लोगों के अलावा जिन्होंने अपनी पीठ पे आसमान की तरफ, ज़मीन से लेकर आसमान, ज़मीन की तह से लेकर आसमान की तरफ इस तरह मेहनत और इस तरह जफाकशी से काम किया हो, ये करते हैं। इसी जफाकशी, इसी मेहनत और आखिर खुदा के लिए ज़रा ये तो देखें कि इन लोगों ने हमेशा मेरिट को तरजीह दी।
किसी से बैतुल माल से किसी ने कुछ नहीं मांगा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी तालीम के लिए। किसी ने किसी कोटा सिस्टम का इंतज़ार नहीं किया, सब मेरिट के लिए इंतज़ार करते और मेरिट पे सब कुछ हासिल करते रहे। आज अगर किसी को बुग़्ज़ है तो इसी बात पे है, वरना हमने तो ना आपका निज़ाम हुकूमत को छेड़ा, ना हमने आपकी पॉलिटिक्स को कुछ कहा, ना हमने आपकी तबक़ाती जंग को कुछ कहा, ना हम आपके इनकलाब के रास्ते में खड़े रहें। मुझे और कुछ नहीं कहना, मुझे अफसोस आ रहा है जो हमारे मुहाफिज बन के बैठे हों, जो हमारी सिक्योरिटी को, जो पाकिस्तान के आईन को, जो पाकिस्तान के कानून को, जो ज़मीन के कानून को तहफ़्फ़ुज़ देने के जिन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है, आज वो कहाँ हैं? उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ क्यों नहीं निभाई? मेरा मुतालबा इस फोरम के थ्रू हुकूमत से यही है कि इनका जल्द अज जल्द सुराग लगाया जाए। अगर ये हफ्ता 10 दिन में ये पकड़े नहीं जाते हैं तो फिर हर एक को अपना ख्याल और अपना जहन बनाने की आज़ादी है कि इसमें कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। हज़ारा कौम शुरू से पाकिस्तान की तामीर के लिए खून दिया, खून देते रहेंगे। हमारे पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। लेकिन जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ जिनकी कसम उठाई है, जिन्होंने आइन के अंदर रहते हुए तमाम पाकिस्तान में रहने वाले हर फर्द के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस कत्ल गारत को जो पिछले 2 दहाइयों से जारी है, इसका सुराग लगा के हर एक को करार वाकई सज़ा दी जाए और हर एक को कैफर किरदार पे पहुंचाया जाए, चाहे वो किसी भी फोर्स से हो, किसी भी तबके से हो, किसी भी हुकूमत के या किसी भी ममलिकत के किसी भी हिस्से से उनका ताल्लुक़ हो। तब पता चलेगा कि पाकिस्तान में आइन है और कानून की हुक्मरानी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।